Hey everyone, good evening. This is Dr. Aarti Dwivedi and I welcome you all to Atmabodh, a journey of self realization. आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं उसुई रेकी की और वेस्टर्न रेकी की। इंडिया में जब भी रेकी का नाम आता है हम लोग उसुई सिस्टम को काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं और अक्सर रेकी अगर किसी को सीखना होता है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेकी अगर किसी को सीखना होता है उसुई रेकी की तरफ जाते हैं। मैंने भी रेकी कुछ 12 साल पहले सीखी थी, फिर मैंने 2019 में उसको फिर से रिपीट किया एंड जस्ट टू अंडरस्टैंड कि इसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, बिकॉज़ जो रेकी है वो जापान से बनाई हुई टेक्निक है। हालांकि यूनिवर्सल लाइफ फोर्स तो सिंस एंशियंट टाइम और हमारे वेद्स वगैरह में भी इसके बारे में बात होती है, लेकिन जो उसको फाउंड किया था रेकी वर्ल्ड के नाम से वो डॉक्टर मिकाओ उसुई ने, जो कि जापान से थे, उन्होंने फाउंड किया था इसको। तो उसकी ऑथेंटिसिटी को जानने के लिए मैंने एक टीचर से फिर से रेकी सीखी 2023 में एंड उन्होंने एक्चुअली जापान का जो एसोसिएशन है रेकी का, जो डॉक्टर मिकाओ उसुई का बनाया हुआ है, वहाँ से उन्होंने रेकी सीखी। और तब मुझे काफ़ी सारे फैक्ट्स पता चले रेकी के बारे में कि उसुई रेकी जो इंडिया में चल रही है वो उसुई ताइबतन रेकी है बेसिकली। दैट इज़ नॉट अ प्योर उसुई रेकी, क्योंकि जो जापानीज़ लोग होते हैं वो अपनी प्रैक्टिसेस को भी काफ़ी कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। और जब मिकाओ उसुई ने इसको फाउंड किया था तब बहुत ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंटेड उन्होंने लिटरेचर नहीं बनाए थे। उन्हें जैसा गाइडेंस आता था रेकी में वो उस तरीके से हील करते थे। उसके बाद हायाशी आए। हायाशी जो कि नेवी में डॉक्टर थे, उनको हमारे बॉडी के फिजियोलॉजिकल सिस्टम की अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, तो उन्होंने एनर्जी पॉइंट्स और ये सारे कुछ डिस्कवर किए और उसको डॉक्यूमेंटेड किया। इसका मेन क्रेडिट जाता है मैडम टकाटा को, जिन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड में रेकी को स्प्रेड किया। अब चूँकि यूएस में या अदर कंट्रीज़ में रेकी को जब उन्हें फैलाना था, रेकी जो टेक्नोलॉजी मोडालिटी है उसकी जब अवेयरनेस बढ़ानी थी, तो बाहर लोगों को हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड वे में चाहिए होती है, जो कि उसुई सिस्टम में नहीं थी। तो उन्होंने जो भी उनको एविडेंसेस मिले या उनकी प्रैक्टिसेस में जैसा उन्होंने सीखा, उनने उस चीज़ को उस तरीके से लोगों को सिखाना शुरू किया। और उनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो किसी को नोट्स नहीं बनाने देती थी उनकी क्लास के। तो उनके जो भी स्टूडेंट्स हैं, जब उन्होंने रेकी दूसरे लोगों को सिखाई एंड बाद में आते आते लोगों को डॉक्यूमेंट्स और उसके मैनुअल की ज़रूरत हुई, तो वहाँ पे जिसको जैसा गाइडेंस मिला उसने वैसे 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 रेकी में मॉडिफिकेशंस कर दिए। इन्हीं मॉडिफिकेशंस के होते हुए रेकी में ईस्टर्न रेकी कहलाई जाती है, जेंडाई रेकी अलग है। इसके बाद आपका जिकिडेन रेकी अलग है। जिकिडेन मैंने अभी रिसेंटली सीखी है, तो मुझे पता चला कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो वो रेकी ऑनलाइन में नहीं हो सकती, और सेकेंडली उसमें जो ब्लॉकेज हटाने के सिंबल हैं वो और किसी भी रेकी में नहीं है। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा पावरफुल और इफ़ेक्टिव रेकी है। बट कहीं ना कहीं वो ब्रांचेस उसुई से निकलती हुई चले आ रहे हैं। वेस्टर्न रेकी की हमने बात करी, उसुई ताइबतन रेकी की बात करी, फिर उसके बाद अब इसी में कुंडलिनी रेकी, राकू रेकी और भी तारामाय रेकी, इस तरीके से रेकी के इवैल्यूएशन होते चले गए, जिसको जैसे समझ में आया। क्योंकि जब मैनुअल्स और एविडेंसेस रिटन में नहीं थे, तो चाइनीज़ विस्पर जैसे कि तुम इसने ये कहा उसको उतना समझ में आया, दैट इज़ हाउ। यही ऑथेंटिसिटी को जानने के लिए मैंने जापान के टीचर थे उनसे रेकी सीखी, और वहाँ पे मुझे पता चला कि जो रेकी डिज़ाइन करी गई थी वो बेसिकली मेडिसिनल पर्पस से, मतलब बॉडी फिज़िकल हीलिंग के लिए उन्होंने डिज़ाइन किया था, जिसमें बॉडी में ऐसे मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं, गवर्नर ऐसी वेसल्स होती हैं जिनको हमें एक सर्टेन रिचुअल से उनको आइदर क्लोज करना होता है या उनके अंदर स्टिमुलेशन हमें उसका फ्लो बढ़ाना पड़ता है, सो बॉडी के अंदर एनर्जी या की का एक फ्लो डेवलप हो। फिर उसमें हारा चक्र की बात करी गई है कि हारा चक्र इज़ एन
इज़ अ टैंक ऑफ एनर्जी। तो कोई भी एनर्जी होती है उसका सीट वहीं पे, तो उसको कैसे हमें स्टिमुलेट करना है थ्रू ब्रीदिंग, थ्रू आईज़। तो सारे बॉडी के ऑर्गन्स को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। वाइल वेस्टर्न रेकी में मोर ऑफ हम प्रैक्टिस करें कि रेकी आइए, प्लीज़ फ्लो थ्रू मी, तो रेकी आती है। दैट इज़ ऑल्सो अ प्रूवन वे ऑफ डूइंग रेकी। लेकिन इसमें अगर हम जो ऑथेंटिक प्रैक्टिसेस, जहाँ पे जब हम एनर्जी का एक सर्किट क्लोज करते हैं, जब गाशो मेडिटेशन में जाते हैं तो एक सर्किट को क्लोज किया जाता है आपका, एंड देन एनर्जी फ्लो स्टार्ट। फिर हरा चक्र जो एनर्जी का सेंटर है, वहाँ से एनर्जी को फ्लो कराया जाता है थ्रू आपके टंग को लॉक करके, और आपका हुई पॉइंट जो कि एनस के पास में होता है, तो एक क्लोज सर्किट बनता है और वहाँ से एनर्जी फ्लो होती है ऐसे सर्कुलर मूवमेंट में, और वो एनर्जी आप किसी को दे सकते हैं थ्रू सिंबल्स एंड ऑल ये सब। और सेकेंडली मैंने ये भी देखा है कि जो उसुई सिस्टम था, अभी भी उनके जो प्रैक्टिशनर है या जो मेन प्योर उसूई रेकी करते हैं, उनका एक अलग संस्थान है, जैसे उसूई रेकी रोयो गक्काई ऐसे बोला जाता है। जापान में अलग अलग है, हायाशी सेंसी है, उसूई सेंसी है, तकाता सेंसी है, ऐसे अलग अलग करके हैं। सेकेंडली मैंने ये भी देखा कि जो ऑथेंटिक रेकी थी उसमें सिंबल्स बहुत कम थे। सिर्फ जैसे अगर हम लेवल 2 की बात करें तो सिर्फ 2 ही सिंबल्स आते हैं, जबकि जो वेस्टर्न रेकी है उसमें सिंबल्स भी बहुत ज़्यादा हैं। शिकासेकी, शिकासु और राकू और बहुत सारे सिंबल्स हैं, डूमो, ये सब ताइबतन या फिर ये जो जिन लोगों ने इसको बाद में सीखा है उनको किस तरीके से रेकी ने गाइड किया, इस तरीके से ऐड किए गए। तो वेरिएशंस रेकी में बहुत सारे आ गए हैं। अब उन्हीं के चलते कई बार ऑथेंटिसिटी पे सवाल आते हैं कि कितना ऑथेंटिक रेकी काम करती है। रेकी 1000% काम करती है और सस्टेनेबल रिजल्ट देती है। बस एक चीज़ ये है कि आपने किस प्योरिटी से उसको सीखा है, टीचर ने किस प्योरिटी और ऑथेंटिसिटी से उसे सिखाया है, और आपका फेथ कितना है। ये अगर चीज़ें हमने अपने अंदर ले आए तो फिर रेकी 1000%, फिर जो मिरेकल्स की बात होती है वो वही होते हैं। सो अगर आप रेकी ऑथेंटिक रेकी सीखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड टिल देन बाय बाय, अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।